सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए दोस्तों मैं फ्री में एनसीईआरटी और प्लस में जो मैथ्स बुक होती है दोस्तों उसका फ्री कंटेंट बनाता हूँ। अगर आप नए हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों जो न्यू नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो का दोस्तों वो आपको मिल सकता है दोस्तों। मैं अगर आप नए हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मैंने 6 एनसीईआरटी से लेके दोस्तों 10th एनसीईआरटी तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे आप पॉलिटिकल की हो दोस्तों, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे इकोनॉमिक की दोस्तों, मैंने बना के अपलोड कर दिया है। आप जाके कहीं ना कहीं आप प्लेलिस्ट में दोस्तों उनको भी देख सकते हो। इनसे दोस्तों करने के बाद में आप फ्री टाइम में अपने नोट्स बना सकते हो, और इनसे आप जो भी कहीं ना कहीं ऐसे लिखना सीख जाओगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप लिखना सीख जाओगे। और जो आंसर राइटिंग है दोस्तों और जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर जो बेसिक इंग्लिश होती है दोस्तों, ये एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, आज की वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी की दोस्तों वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो चैप्टर 1 है दोस्तों, चैप्टर नंबर चैप्टर 1 दोस्तों रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसमें देखो दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिसोर्स दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे को सेटिस्फाई करते हैं डेली लाइफ में दोस्तों, चाहे वो प्रकृति द्वारा मिले हो दोस्तों, जितने भी रिसोर्सेस यहाँ पे, चाहे गोल्ड हो दोस्तों, चाहे आयरन हो, चाहे आप देखो जो कहीं ना कहीं पावर प्लांट है दोस्तों, बिजली कैसे बनती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे आप जमीन की बात करें तो दोस्तों जो लैंड होती है वो भी एक रिसोर्स होती है। इसमें दोस्तों जो कहीं ना कहीं सॉइल रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, कहीं ना कहीं एयर रिसोर्सेज जो एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों, उससे जो मेटल मिलती है दोस्तों उसका आपको रिफाइब्रिकेटेड करके हम उसमें नई नई जो टेक्निक बनाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों, जो रिसोर्सेज है दोस्तों जो हमारे को डेली लाइफ में सेटिस्फाई करते हैं वही रिसोर्स कहलाते हैं दोस्तों। जो हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, चाहे सोलर लाइट की बात करें, चाहे जो हवा से दोस्तों जैसे बिजली बनाई जाती है, चाहे हाइड्रो के पानी से दोस्तों जो बिजली बनाई जाती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे डायमंड हो, चाहे गोल्ड हो दोस्तों, सिल्वर हो, ये सारे के सारे जो हमारी नीड को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करते हैं डेली लाइफ में दोस्तों, उसी को हम रिसोर्स बोलते हैं। इसमें जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों वो हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस एंड where they found। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे ये जो रिसोर्सेस हैं ये क्या होते हैं दोस्तों और ये कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों रिसोर्सेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस दोस्तों, जैसे दोस्तों ओरिजिन बेस की बात करेंगे तो नेचुरल वे में और नॉन नेचुरल वे में किस तरह से पाए जाते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो ओनरशिप होती है, प्राइवेटाइजेशन होते हैं, उसके द्वारा दोस्तों मैन मेड और कहीं ना कहीं नेचुरल से द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों। और सेकंड नंबर पे दोस्तों, थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे नीड
रिसोर्सेस दोस्तों, प्लानिंग एंड लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया। आई होप दोस्तों जो हाईलाइट इसके इंडेक्स थे वो हमने देखा दोस्तों। इस चैप्टर का जो सारांश है दोस्तों, हम इसी में इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, रिसोर्सेज एंड वेयर दे फाउंड। रिसोर्सेज क्या होता है दोस्तों? रिसोर्सेज everything that satisfy our needs, that's called resources दोस्तों। जो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे डेली लाइफ में जो हमारे को सेटिस्फाई करता है, जो कहीं ना कहीं लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है दोस्तों, सोलर लाइट हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, चाहे डायमंड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे आप देखो चांदी हो दोस्तों, सिल्वर हो, ये कहीं ना कहीं जो चाहे कोल हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप इसको रिसोर्सेज में कहेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो ये लिख सकते हो दोस्तों, ये अलग अलग काइंड प्रकार के होंगे, चाहे लैंड हो दोस्तों, लैंड रिसोर्सेज दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज, एयर रिसोर्सेज दोस्तों, और कोल रिसोर्सेज दोस्तों, चाहे आप लिख सकते हो दोस्तों गोल्ड रिसोर्सेज, नेचुरल से दोस्तों, नेचर से हमारे को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये थे दोस्तों सब पॉइंट, कहीं ना कहीं हम इनको पढ़ेंगे। और इसमें और भी लिख सकते हो दोस्तों, जैसे सोलर एनर्जी है दोस्तों, सोलर एनर्जी फ्लोरा एंड फौना यानी नेचुरल वाइल्ड लाइफ दोस्तों, लाइफ रिसोर्सेज और मेटल रिसोर्सेज दोस्तों। आई होप दोस्तों कि जो इसके चारों ओर जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों कहीं ना कहीं हम जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये तीन तरह से हमारे को मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में दोस्तों जैसे लैंड होती है, वाटर होती है, कोल मिलता है दोस्तों, गोल्ड एंड एयर रिसोर्सेज होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज में होंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हम इसको आगे दोस्तों क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। नेचुरल, ह्यूमन मेड, दोस्तों रिसोर्सेज है वो
ह्यूमन रिसोर्सेज दोस्तों। ये था दोस्तों मानव के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज दोस्तों। और साथ में दोस्तों ह्यूमन मेड। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन थी दोस्तों रिसोर्सेज क्या होती है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों नेचुरल वे में और कहीं ना कहीं मैन मेड, कहीं ना कहीं जो नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो हमारी एक्टिविटी और जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए दोस्तों जो सेटिस्फाई करे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम रिसोर्सेज बोल रहे हो दोस्तों। चाहे लैंड हो, लैंड से दोस्तों हम एग्रीकल्चर करते हैं, लैंड से हम दोस्तों उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो कहीं ना कहीं लैंड पे आएंगे दोस्तों। वाटर से दोस्तों कहीं ना कहीं हम वाटर ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, या फिर बिजली बनाने के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए दोस्तों इसको उपयोग करते हैं। और साथ साथ में जो इरिगेशन होता है दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड में, उसका हम प्रयोग करते हैं। कोल की बात करें तो दोस्तों जैसे जैसे आप देखोगे जो इंडियन रेलवे चली थी दोस्तों, कहीं ना कहीं कोल माइनिंग, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसको ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हो, ठीक है। और दोस्तों जैसे गोल्ड है, गोल्ड के लिए ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, और डायमंड दोस्तों इनको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के रूप में हम यूज करते हैं। और डेली वेज में दोस्तों जो हमारी लाइफ को सेटिस्फाई करे, वही कहीं ना कहीं जरूरतों को पूरा करे, वही क्या कहलाता है, रिसोर्सेज। आई होप दोस्तों ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। और कौन कौन से इसके जो क्लासिफिकेशन होंगे दोस्तों, इसको बड़े स्तर पे हम बांटते हैं, और ये नेचुरल भी हो सकते हैं दोस्तों, और मैनमेड भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे को दोस्तों डायरेक्टली कभी कभी जो नेचर होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से दोस्तों नहीं मिलते दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे को इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को बनाना पड़ता है। ये कहने का मतलब दोस्तों हम इसको मेटल के रूप में मिश्र धातु के रूप में दोस्तों प्राप्त करते हैं, उससे फिर हम धातु बना सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की जो चीज है दोस्तों वो बनाते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दोस्तों। जो पहला बेस होगा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दोस्तों। जो कहीं ना कहीं ओरिजिन दोस्तों जो डायरेक्टली हमें दोस्तों नेचर से प्राप्त होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बायोटिक रिसोर्सेज दोस्तों। लास्ट में दोस्तों किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट में एंड में जाके दोस्तों इनको हम क्लासिफिकेशन करेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज दोस्तों, और एबायोटिक जो कहीं ना कहीं बायोटिक में अगर हम एग्जाम्पल लिखे दोस्तों, जैसे फ्लोरा वाइल्ड रिसोर्सेज दोस्तों, जैसे दोस्तों फ्लोरा एंड फोना, प्लस में फॉरेस्ट रिसोर्सेज दोस्तों। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जैसे जो जानवर होते हैं दोस्तों, हम उनकी खाल को कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, उनसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं। या फिर जो जानवर की जो कहीं ना कहीं जो सिंग्स होते हैं दोस्तों, उनका प्रयोग करके हम दूसरी चीज बना पाते हैं।
या फिर उसकी जो कहीं ना कहीं जो दोस्तों खाल होती है दोस्तों जानवर की, उससे हम तरह तरह की जो चीजें दोस्तों वो बनाते हैं। और जैसे हाथी दांत है दोस्तों, एवोरी, ये कहीं ना कहीं हम इसको यूज में लाते हैं। जो मछलियां होती हैं दोस्तों, नेचुरल वे में हम इसको खाने के लिए भी यूज करते हैं, और इसके लिए जो ऑयल होती है दोस्तों उसको भी हम प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं सी फूड के रूप में दोस्तों प्रयोग करते हैं। और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो टिम्बर होती है, फ्रूट्स होती हैं दोस्तों, जो लकड़ियां होती हैं, इसके लिए हम पेपर बनाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अखबार बनाते हैं। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो अदर चीज होती है, जैसे आप देखोगे जो लोन प्राप्त होता है इससे, और इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं वो कहीं ना कहीं बायोटिक में आएंगे। और नॉन बायोटिक में दोस्तों इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे रॉक है दोस्तों, रॉक एंड मेटल दोस्तों, ये दोस्तों जिस तरह से जो रॉक होती है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक सॉलिड वे में हमारे को मिलती है, और इसमें जो कहीं ना कहीं जो मिश्र धातु मिलती है दोस्तों, उससे हम मेटल मिलती है। मेटल से दोस्तों जो नॉन मेटल होती है उनसे हम मेटल बना सकते हैं, जैसे गोल्ड है दोस्तों, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली दोस्तों हमारे को मिलती है। और रॉक से दोस्तों जैसे कोयला मिलता है हमारे को, और कोयले से हमारे को डायमंड प्राप्त होता है दोस्तों, जैसे कोल है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल थे दोस्तों द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट पे दोस्तों कहीं ना कहीं लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो दोस्तों जिसको कहीं ना कहीं उनसे दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जो चीजें कहीं ना कहीं हम एक बार यूज करके उसको दोबारा से कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, वो दोस्तों वो रिन्यूएबल कहलाता है। जैसे दोस्तों इसमें एग्जांपल होगा हमारा, जैसे सोलर है दोस्तों, सोलर, इससे दोस्तों हम बिजली बना सकते हैं, और इसको यूज करने के बाद में दोस्तों जो सन होता है इससे हम जो लाइट है दोस्तों वो बना सकते हैं। वाइंड है दोस्तों, वाइंड है, वाटर है दोस्तों, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ये रिन्यूएबल में आएंगे। और नॉन रिन्यूएबल में आएंगे दोस्तों जिसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं दोबारा से उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसके एग्जाम्पल है दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं वो रिन्यूएबल दोस्तों जो हजारों साल तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर कहीं ना कहीं नेचर में दोस्तों ईयर ऑफ टू फॉर्मेशन दोस्तों, वो नॉन रिन्यूएबल दोस्तों रिसोर्सेज जिनको
थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे दोस्तों बढ़ने में, वो कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल में आएंगे दोस्तों। जैसे फॉसिल फ्यूल है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कोल है दोस्तों, कोल एंड फॉसिल फ्यूल दोस्तों, फॉसिल फ्यूल, ये कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड टाइम में दोस्तों ऑन द बेसिस ऑनरशिप, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो होंगे ओनरशिप में दोस्तों ऑन द इंडिविजुअल ओनरशिप दोस्तों। जैसे दोस्तों इंडिविजुअल में कोई भी अपनी जो फैक्ट्री है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है किसी भी फील्ड में दोस्तों। जैसे डायमंड का कारोबारी है दोस्तों, जो ट्रेडर होते हैं वो इंडिविजुअल में आएंगे। चाहे आप देखो सोलर पैनल बनाए जाते हैं दोस्तों, उनकी जिस तरह से उनकी फैक्ट्री होती है दोस्तों, उसका इंडिविजुअल ओनरशिप हो सकता है। या फिर दोस्तों जो कोल होता है, चाहे वाटर बिजली बनती है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं, चाहे वो गोल्ड का व्यापारी हो दोस्तों, चाहे डायमंड का हो, चाहे कोल का हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वे में कहीं ना कहीं प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं वो, और थर्ड सेकंड नंबर पे दोस्तों कम्युनिटी ऑनरशिप, दोस्तों रिसोर्सेस, जो दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हों और उसका कहीं ना कहीं एक ओनर हो, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है दोस्तों, कम्युनिटी ओनरशिप रिसोर्सेज दोस्तों। और जो थर्ड नंबर पे होगा दोस्तों नेशनल ओनरशिप दोस्तों। ये कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेस होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं जिस पे अंडर कंट्रोल होगा केवल देश का, एक कंट्री का और एक नेशन का दोस्तों। वही दोस्तों जैसे आप देखोगे जो सी होते हैं दोस्तों, ओशियन होते हैं, उसमें जो रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, जैसे तेल निकलता हो, जैसे ऑयल रिसोर्सेस मिलता है दोस्तों समुद्र में। ठीक है, या फिर दोस्तों वो कहीं ना कहीं इतने किलोमीटर के एरिया में दोस्तों एक बाउंड्री तय करती है इंटरनेशनल, जो आप देखोगे दोस्तों उसके द्वारा ये बाउंड्री निर्धारित की जाती है दोस्तों, जिसके पास में जो कोस्टल रीजन में जो समुद्र लगता है दोस्तों, जहाँ ओशियन लगता है, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं दोस्तों, उसको अंडर कंट्रोल किया जाता है एक देश के द्वारा, और उसको क्या बोलते हैं, नेशनल ओनरशिप दोस्तों। इंडिविजुअल में क्या होगा दोस्तों, एक होता है इंडिविजुअल और दोस्तों एक होता है कम्युनिटी। जो यहाँ पे कम्युनिटी है दोस्तों, उसके द्वारा कहीं ना कहीं उस रिसोर्सेज को एक्सेप्ट किया गया है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों कम्युनिटी ओनरशिप। आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। इंडिविजुअल आवन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल
जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, पास्चरलैंड, पास्चरलैंड दोस्तों, और प्लांटेशन, प्लांटेशन दोस्तों, प्लांटेशन, पोल्ट्री दोस्तों, पोल्ट्री, फिशरीज दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट में आते हैं दोस्तों। और जो कम्युनिटी है, दैट रिसोर्सेज, दैट रिसोर्सेज दोस्तों, दैट रिसोर्सेज accepted by the community इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे पब्लिक पार्क दोस्तों, पब्लिक पार्क और गार्डन दोस्तों, प्लेग्राउंड बोल सकते हैं इसको, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, ये एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं दोस्तों। और नेशनल वे में दोस्तों द कंट्री हैज, इसमें आएगा दोस्तों, जो कंट्री होता है, द कंट्री हैज लीगल कंट्रोल ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो दोस्तों, जैसे सी होता है, जैसे सी होगा दोस्तों 12 नॉटिकल मील तक दोस्तों एक ये निर्धारित किया जाता है इंटरनेशनल ओशियन एसोसिएशन के द्वारा दोस्तों। ये जो नॉटिकल मील होती है, ये 12 नॉटिकल मील के द्वारा दोस्तों एक देश को जो अंडर कंट्रोल किया जाता है दोस्तों रिसोर्सों के माध्यम से। एक जो नॉटिकल मील होती है दोस्तों, जो एक नॉटिकल, इसमें आप लिख सकते हो दोस्तों, एक नॉटिकल बराबर होता 1.8 किलोमीटर दोस्तों का एरिया दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अंडर कंट्रोल किया जाता है, जिसके साथ में जो समुद्री तट यात्रा लगती है दोस्तों, उसमें जो रिसोर्सेस होते हैं वो एक देश के द्वारा अंडर कंट्रोल किए जाते हैं। ये था दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं दोस्तों? इसी में दोस्तों जो प्राइवेट होती है, इसमें होता है एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज दोस्तों regulated by international अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, वो रिसोर्सेज दोस्तों जिनको इंटरनेशनल वे पे कहीं ना कहीं दोस्तों जो ओशियन होता है दोस्तों, जो ओशियन होता है 200 नॉटिकल मील
एरिया में दोस्तों जो रिसोर्सेस होता है उसको अंडर कंट्रोल किया जाता है, और जो एक देश होता है दोस्तों, एक वन कंट्री के द्वारा, वन कंट्री अंडर कंट्रोल करेगा दोस्तों, जिसके पास में जो समुद्र है दोस्तों वो 12 नॉटिकल कहीं ना कहीं दोस्तों नॉटिकल मील जो रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों उसको एक कंट्री या फिर जो नेशन होता है दोस्तों वो अंडर कंट्रोल करेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल, उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्सेस। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। इसको बांटा जाता है दोस्तों ओपन रिसोर्सेस, इसमें लिमिटेड दोस्तों, लिमिटेड एरिया कवर्ड बाय नेशन दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों गाइडलाइन होती है इंटरनेशनल, जो आप देखोगे दोस्तों जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वे पे अंडर कंट्रोल किया जाता है जिस बॉडी द्वारा दोस्तों, उस पे कहीं ना कहीं लिमिटेड एरिया कवर किया जाएगा एक नेशन के द्वारा, और साथ में दोस्तों नो कवर दोस्तों, जिसको कहना है फ्रीली दोस्तों, फ्रीली रिसोर्सेज कवर कर सकता है, वो जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाए जाते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? इंटरनेशनल वे पे दोस्तों जो बॉडी होती है उसके द्वारा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। नंबर 4 है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर 4 दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस लाइक डेवलपमेंट दोस्तों। पोटेंशियल रिसोर्सेज दोस्तों, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व दोस्तों। रिजर्व हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी पोटेंशियल दोस्तों, और डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्वायर। ये होते हैं दोस्तों वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं दोस्तों फाउंड इन रीजन, एंड यूटिलाइज दोस्तों, जिनको यूटिलाइज किया जा चुका है दोस्तों वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों आप अगर हम बात करें जो गोल्ड है, डायमंड है दोस्तों, कोल है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल जिसको हम यूज कर चुके हैं दोस्तों और उस रीजन में पाया जाता है। जैसे दोस्तों गोल्ड है हमारे पास में, गोल्ड यानी हमारे पास में गोल्ड झारखंड में दोस्तों, उड़ीसा, जैसे गोल्ड और डायमंड दोस्तों कर्नाटक में मिलते हैं, कर्नाटक, और कोल दोस्तों उड़ीसा झारखंड बेल्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं पाया जाता है।
और इंटरनेशनल वे पे बात करें तो जैसे डायमंड की खान होती है, जो गोल्ड होता है अफ्रीकन नेशन में दोस्तों, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका इंटरनेशनल वे पे एग्जाम्पल कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका दोस्तों, साउथ अफ्रीका माइंस और डेवलप जो रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, सर्वाइव देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोस्तों, determined by utilization। जैसे दोस्तों उनको प्राप्त करके और किसी चीज में दोस्तों उसको कन्वर्ट किया गया है। जैसे दोस्तों कोल होता है या डायमंड होता है, डायमंड का जो कहीं ना कहीं हम जो और में दोस्तों उसको प्राप्त करते हैं, गोल्ड को दोस्तों उसको प्राप्त करके फिर हम उसको कहीं ना कहीं जो नेकलेस बना देते हैं दोस्तों, उनकी ज्वेलरी के रूप में हम उसको यूज करते हैं, या फिर दोस्तों जो वाटर होता है उससे बिजली तैयार करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं क्वालिटी यूटिलाइज हो जाने के बाद में दोस्तों उसको डेवलप किया गया है, वो क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज दोस्तों। स्टॉक में दोस्तों इसको रिजर्व किया गया है दोस्तों, आने वाले जो भविष्य की स्टॉक दोस्तों पोटेंशियल टू satisfy human needs। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है और उसको स्टॉक किया गया है दोस्तों, और इसको दोस्तों आने वाले जो फ्यूचर को लेके दोस्तों जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है दोस्तों, रिसोर्सेज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड फॉर फ्यूचर दोस्तों। आने वाले टाइम में दोस्तों इसको किस तरह से यूज करना है, रिजर्व रखना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, रिजर्व रिसोर्सेज दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। नीड रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग दोस्तों, प्लानिंग एंड लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया दोस्तों। इसमें दोस्तों जो लैंड रिसोर्सेज प्लानिंग होता है, इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे दोस्तों सस्टेनेबल प्लानिंग की दोस्तों, सस्टेनेबल प्लानिंग जो आने वाले दोस्तों जैसे हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को, उसको किस तरह से प्लान करना है, कितनी जो एनर्जी है दोस्तों उसको स्टोर करना है, चाहे आने वाले जो टाइम में दोस्तों इंडिया के लोगों को आने वाले जो टाइम में सही तरीके से गांव-गांव में दोस्तों बिजली का कहीं ना कहीं मिल सके, वाटर दोस्तों वाटर मिल सके, बिजली है दोस्तों वो मिल सके, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो अदर रिसोर्सेस है वो फुलफिल करें दोस्तों, उसको सस्टेनेबल प्लानिंग बोलते हैं। आई होप दोस्तों
और साथ में दोस्तों रिसोर्सेज प्लानिंग दोस्तों, रिसोर्सेज प्लानिंग, टू आइडेंटिफाई दोस्तों, आइडेंटिफाइड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज दोस्तों, जो रिसोर्सेज है दोस्तों उसके भंडार को किस तरह से रिजर्व किया जाएगा, किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, और किस वे में इसको इंपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक जो कंट्री होता है उसको रिसोर्स की प्लानिंग करेगा दोस्तों। और लैंड रिसोर्सेज दोस्तों, लैंड रिसोर्सेज को दोस्तों किस तरह से रिजर्व रखेगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों इस कैटेगरी में दोस्तों प्रोटेक्टेड रिजर्व दोस्तों, रिजर्व एंड सस्टेनेबल दोस्तों लैंड रिसोर्सेज। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। और इसमें आप लग सकते हो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, टू हैव डेवलपमेंट in the present without demanding the environment and it should be not compromised with future needs दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों जो सस्टेनेबल जो प्रेजेंट में हम रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए आप देखोगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है ये हम सस्टेनेबल प्लानिंग रिसोर्सेज में पढ़ते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो लैंड पैटर्न है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया दोस्तों दो तरीके से दोस्तों फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर दोस्तों। फिजिकल फैक्टर में दोस्तों कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे क्लाइमेट है दोस्तों,
सोयल टाइप है, इसके रूम में हम पढ़ते हैं दोस्तों। और ह्यूमन फैक्टर को दोस्तों जैसे पॉपुलेशन, डायनेस्टी दोस्तों, टेक्नोलॉजी, कल्चरल एंड ट्रेडिशन दोस्तों। आई होप दोस्तों जो लैंड रिसोर्सेज है दोस्तों, किस तरह से जो इसमें किस तरह से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे फील्ड का दोस्तों, वो इसमें जिस तरह से काम कर सकते हैं वो। और प्लस में दोस्तों जैसे इरिगेशन लैंड करना है, इरिगेशन लैंड, हाउ टू यूज या यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों, यूटिलाइज द लैंड रिसोर्सेस। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आएगा दोस्तों। एंड में दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस हैं वो किस तरह से क्लासिफाइड हैं, ये एक बार इसका पैटर्न हम देख सकते हैं दोस्तों। जो रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं नेचुरल, नेचुरल दोस्तों और मैन मेड, ह्यूमन मेड दोस्तों, इसमें कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। अगर हम नेचुरल की बात करें दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दोस्तों। इसमें दोस्तों जैसे सोलर दोस्तों, वाइट एनर्जी है दोस्तों। इसको जैसे सूर्य की जो पाप होती है, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके द्वारा जो लाइट एनर्जी बढ़ती है दोस्तों उसको, और जो वाटर एनर्जी है दोस्तों, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। और नॉन रिन्यूएबल दोस्तों, जिसको हम एक बार यूज कर लें तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से उसको यूज ना कर पाए, तो वो होता है दोस्तों जैसे कोल है। कोल को दोस्तों जैसे एनर्जी के रूप में यूज कर लिया और वो फिनिश हुआ दोस्तों, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल है दोस्तों, फॉसिल
फोसिल्स फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जाता है दोस्तों। और ह्यूमन मेड में दोस्तों और जो नॉन रिन्यूएबल होता है दोस्तों उसको दो भागों में कहीं ना कहीं डिवाइड किया जाता है। रिसाइकलिंग दोस्तों और नॉन रिसाइकलिंग दोस्तों। नॉन रिसाइकलिंग, जैसे रिसाइकलिंग दोस्तों मेटल होती है उसको कहीं ना कहीं कर सकते हैं मेटल दोस्तों। और नॉन रिसाइकलिंग में जो आता है दोस्तों वो होता है फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल होता है दोस्तों वो। और ह्यूमन मेड को दोस्तों ह्यूमन में दोस्तों जैसे कोल माइनिंग करते हैं या फिर जो रॉकी पार्टिकल होता है दोस्तों उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं कोल माइनिंग से दोस्तों जैसे हम उसमें कोल प्राप्त करते हैं, गोल्ड प्राप्त करते हैं दोस्तों, डायमंड प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों क्यूरिंग और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरिंग वे में दोस्तों कहीं ना कहीं इनको प्राप्त करते हैं। आई होप दोस्तों ये जो रिसोर्सेज है दोस्तों किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कहीं ना कहीं ओरिजिनल बेस पे हमने दोस्तों कहीं ना कहीं समझा दिया था। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने देखा किस तरह से जो चैप्टर थे वो डिवाइड किया हुआ दोस्तों। रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, जो रिसोर्सेज दोस्तों हमारी जो डेली वेज की जो रिसोर्सेज फुलफिलमेंट करते हैं उन्हीं को हम रिसोर्सेज बोलते हैं दोस्तों। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सोलर लाइट हो दोस्तों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कोल माइनिंग हो दोस्तों। कोल माइनिंग से जैसे स्टार्टिंग में दोस्तों हमारे को जो ट्रेन चली थी दोस्तों उससे कहीं ना कहीं यूज करके ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन किया, ठीक है। और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं दोस्तों, जो ट्रैक्टर होते हैं, ये सारे किस में आते हैं दोस्तों रिसोर्सेस में आते हैं। और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं जो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं यूज होते हैं दोस्तों। जैसे लैंड है दोस्तों, लैंड रिसोर्सेज से दोस्तों जैसे एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, पोल्ट्री सिस्टम होता है, डेयरी सिस्टम होता है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं फिनिश करते हैं। आई होप दोस्तों जितने भी आज पॉइंट थे दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन और जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं जो इसका क्लासिफिकेशन दोस्तों आज की जो वीडियो थी उसमें देखा। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आज समझे हमने आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। और जो न्यू है दोस्तों प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो दोस्तों, और सब्सक्राइबर आल्सो। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी दोस्तों। हैव अ नाइस डे।